वरिष्ठ अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सीएलए साहब, मिश्रा जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से उपस्थित मल्लन जी, एपरल काउंसिल के अध्यक्ष ठगराल साहब, नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से राजकुमार जी, पूरी नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की टीम, सबसे महत्वपूर्ण आज जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नोएडा के समस्त स्वच्छ और नोएडा की स्वच्छता के प्रति सतर्क सभी नागरिकगण। सबसे पहले आज आप लोग सभी यहाँ आए, इस नोएडा अथॉरिटी के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, नोएडा अथॉरिटी का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। निश्चय ही सभी कार्यक्रमों में अथॉरिटी की तरफ से और शासन की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई भी शहर सफलतापूर्वक स्वच्छ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अथॉरिटी, शासन, प्रशासन और नागरिक मिलके साथ कदम ना बढ़ाएं। तो निश्चय ही चाहे हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे हमारे रेजिडेंट्स हैं, चाहे हमारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे लोगों को आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। हमारे बहुत सारे वेंडर्स को भी आज सम्मानित किया गया है। तो जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नोएडा सही मायने में स्वस्थ और स्वच्छ नहीं हो पाएगा। आज कोविड काल के दौरान कुछ लोगों ने जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले भी, चाहे हमारा एक रोटी बैंक चलता था, खाना बांटने में मदद की, बहुत सारी संस्थाओं ने मदद की, पहले भी नोएडा अथॉरिटी के द्वारा से प्रोत्साहित किया गया और काफ़ी लोग थे जो छूट गए थे, आज उनको भी प्रयास किया गया है कि उनको भी एक रिकग्निशन, एक एक्नॉलेजमेंट नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दी जाए। मैं सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज निश्चय ही हम लोगों के लिए एक बड़ा दिन है कि हम सब लोग मिलकर यहाँ पर स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं और स्वच्छता में जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व मुझे याद है कि हम लोग भी प्रशासन में कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। 5 से 7 साल पहले तक स्वच्छता हम लोगों में कभी भी चर्चा का मुद्दा ही नहीं था। हम लोग जैसे थे, जहाँ रहते थे, अपने घर को साफ रखते थे, अपने आसपास के परिसर में भी सफाई हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तब भी ठीक है। कुछ नागरिक थे, आप ही जैसे, आप में से ही काफ़ी लोग थे जो अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते थे कि शहर या हमारा सेक्टर या हमारा गांव कुछ आगे बढ़े, कुछ स्वच्छता में काम हो, लेकिन बहुत एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये काम नहीं हो रहा था। निश्चय ही पिछले 5-6 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में न केवल शहरों में, गाँव में भी बहुत काम हुआ है। पूरा देश ODF घोषित हो चुका है, जगह जगह टॉयलेट्स बन गए हैं, शहर में भी, गांव में भी, हर जगह सफाई के लिए हमारे स्वच्छता कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही शहरों में आगे बढ़ते हुए ना केवल कॉमन टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए हैं और जगह जगह जहाँ जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से काम किया जा रहा है। यूपी ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए लगातार पिछले 5 वर्षों में काम काफ़ी हुआ है और पूरा प्रदेश ODF डिक्लेयर हुआ, सारे नगर निगम, नगर पालिकाएँ, सारे गांव ODF डिक्लेयर हुए, सभी जगह शौचालय बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कुछ स्टेट से काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ का जो पॉपुलेशन प्रेशर है और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हर मंच में ये बात होती है, हर RW के साथ ये बात होती है कि हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नोएडा से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं पीछे हैं, लेकिन अगर हम स्वच्छता की बात करें तो नोएडा से कई कदम आगे हैं। तो चाहे इंदौर ले लीजिए, चाहे आप मैसूर ले लीजिए, चाहे आप सूरत ले लीजिए, चाहे एक छोटा सा शहर अंबिकापुर, इसका छत्तीसगढ़ से है, जिसका हर बार टॉप 3 में नाम आता है। तो इन शहरों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उस नोएडा की इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें से किसी भी शहर से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नोएडा इन सबसे कहीं बेहतर प्लान्ड है, कहीं बेहतर यहाँ की सड़कें हैं, कहीं बेहतर यहाँ की बिजली की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जो स्वच्छता के प्रति प्रयास उन शहरों में होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। पिछले वर्ष हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत प्रयास किया और लगातार पिछले 3 वर्षों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो पहले नोएडा अथॉरिटी 350 नंबर पे था देश में, फिर
150वें नंबर पे आया, पिछले वर्ष 25वें स्थान पे आया। तो लगातार एक प्रगति नोएडा अथॉरिटी ने आप सभी लोगों के सहयोग से की है। लेकिन जो 25वां स्थान भी था वो भी मुझे लगता है नोएडा उस स्थान को नहीं डिजर्व करता। नोएडा कहीं ऊपर होना चाहिए। नोएडा का जो पोटेंशियल है इस शहर का, ना केवल ये यूपी का एक एंट्री गेट है, ये पूरे हमारे कंट्री का, एनसीआर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 5-6 शहर छोड़ दिए जाएं जो वेल प्लान सिटीज़ जो हमारे देश की हैं, तो अदरवाइज हर शहर से नोएडा कहीं बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को, अथॉरिटी अपने स्तर से आप सभी लोग देखते होंगे मैन पावर की कमी है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सरकारी संस्था है या आप लोग सब प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सब जगह अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, मीडियम काम करने वाले लोग भी हैं, खराब काम करने वाले लोग हैं। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की टीम इस वक्त भरसक प्रयास कर रही है कि शहर जहां था उससे कहीं बेहतर हम लोग आगे मिलके लेके जाएं। लेकिन वो प्रयास मुझे अभी भी लगता है, हर मंच पे मैं कहती हूँ, यद्यपि हमने पिछले साल बहुत बेहतर किया, लेकिन हम लोग कहीं बेहतर कर सकते हैं। और आज भी हम पिछले साल से हो सकता है बेहतर हों, लेकिन अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं। और मुझे कहने में ये कोई परहेज नहीं है कि नोएडा अथॉरिटी से ज़्यादा उसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। हर बार हमारे बहुत सारे सतर्क नागरिक भी आज इस मंच पे आए, बहुत सारी एसोसिएशंस आज हमारे साथ हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मंच पर हैं। मैं सबसे एक अपील ये फिर से करना चाहूँगी, लास्ट वेबिनार में भी मैंने यही अपील की थी कि हम लोग सभी को आज जो सम्मानित हुए हैं वो निश्चय ही नोएडा अथॉरिटी के नहीं, नोएडा के ब्रांड एम्बेसडर्स होने चाहिए। तो उनको अपनी केवल ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने ये काम किया, लेकिन जो रोक टोक आप नोएडा अथॉरिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रोक टोक अपने सेक्टर में, अपने गाँव में, अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोगों को आप खुद नहीं करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि नोएडा अथॉरिटी का स्वच्छता कर्मी या सैनिटेशन इंस्पेक्टर या वर्क सर्कल आके हर जगह सफाई कर दे, हर जगह पॉलीथीन रुकवा दे, हर जगह चालान कर दे, तो ये संभव नहीं है। हम लोगों ने जगह जगह शहर में कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लगभग 400 स्थान चिन्हित करके सबको विलोपित कूड़ा घर के नाम से हम लोगों ने ब्यूटिफाई कराया, वहाँ फेंसिंग कराई, गमले लगाए। अब उस जगह के साथ वाली जो खाली जगह होगी, अब लोग वहाँ कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ शिकायत आने लगती है कि देखिए नोएडा अथॉरिटी ने क्या काम किया है, पैसे का दुरुपयोग किया है। तो लोग शिकायत में तो सब लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझने में हम लोग अभी भी काफ़ी हद तक पीछे हैं। और जिन सिटीज़ ने अच्छा काम किया है, मैं बार बार इंदौर का एग्जाम्पल देती हूँ, हम लोग सबके लिए केस स्टडी है। वहाँ कोई नागरिक दूसरे नागरिक को कूड़ा करने देता ही नहीं है। और अगर हम लोग के पास कई बार शिकायत आती है कि देखें हम लोग क्या सेग्रीगेशन करें, आपकी तो कूड़ा गाड़ी आती है वो मिक्स करके ले जाती है। पिछले लगातार 4 महीने से हम लोग शहर के सभी सेक्टर्स में, गांव में भी गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग कराने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। कई जगह हो भी रहा है, लेकिन लगातार गांव में इतनी रेजिस्टेंस आ रही है कि ढेर लग जा रहे हैं। फिर वहाँ से शिकायत आती है कि आजकल नोएडा अथॉरिटी सफाई पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो अगर हम केवल शासन की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ या अथॉरिटी की तरफ देखें और सोचें कि उसी से सारा शहर साफ हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी मेरे घर तक है, या मैं भरोसा किया है कि मैं RWA का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं औरों को नहीं टोकूंगा, क्योंकि मैं टोकूंगा तो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। नोएडा अथॉरिटी में हम लोग टोकते हैं, मैं टोकती हूँ तो सब यहाँ खड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके काम कराना है। तो अगर आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ के अपने बियॉन्ड जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो अथॉरिटी कितना भी पैसा, मैं ये भी बता दूं, जितना पैसा नोएडा अथॉरिटी शहर के विकास में, स्वच्छता में यहाँ पे खर्च करता है, किसी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, यूपी में तो क्या देश में नहीं खर्च होता होगा। यहाँ संसाधनों की कोई कमी अभी तक फॉर्चुनेटली नहीं रही है, और अगर आगे भी रिसोर्सेज रहे तो नोएडा अथॉरिटी भरसक प्रयास करता है कि अथॉरिटी की तरफ से फाइनेंसिंग की कमी ना रहे। हम लोगों ने यहाँ हर सेक्टर में डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीन्स भी स्पॉन्सर की, जबकि ये सब RWA का मैंडेट है कि वो खुद अपना, चाहे कंपोस्टिंग प्लांट है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट अपने कैंपस में खुद लगवाएं। लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसको स्पॉन्सर किया। उसमें भी लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो आगे बढ़े भी हैं, जहाँ लगवाए भी हैं, वहाँ
50% जगह वो ख़राब हो गए हैं, लोग चलाना नहीं चाह रहे, बिजली का बिल नहीं देना चाह रहे। तो हर चीज़ अगर हम शासन की तरफ या अथॉरिटी की तरफ देखेंगे वो संभव नहीं है। तो निश्चय ही हम लोग जहाँ हैं उससे अगर आगे बढ़ना है तो अथॉरिटी अकेले नहीं बढ़ सकती है। हमारे वेंडर्स को भी आज इस कंपटीशन में शामिल किया गया। नोएडा में जगह जगह मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार ऐसे वेंडर्स होंगे जो जगह जगह अपना वेंडिंग का कार्य करते हैं। जहाँ वेंडिंग वो करते हैं वहाँ भी कई जगह शिकायत आती है कि कहीं कूड़ा डाल रहे हैं, कहीं पॉलीथीन यूज़ हो रहा है। तो मैं सभी वेंडर्स भी जो आज यहाँ आए हैं, नागरिकों से भी, सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। एट द सेम टाइम उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर शहर में, मुझे लगता है नोएडा यूपी में पहला या दूसरा शहर ही होगा जहाँ वेंडिंग जोन में कुछ कार्य भी हुआ है। लोगों को लगभग हम लोगों ने 3-4 हज़ार लोगों को वेंडिंग के लाइसेंस भी अलॉट किए हैं, उनको जगह दी है। अब उन जगहों को हम लोग ब्यूटिफाई भी करा रहे हैं ताकि वो वहाँ खाली खड़े ना हो, वो सम्मानजनक तरीके से अपना काम कर पाएँ। तो निश्चय ही अगर एज अ सिटीज़न हम सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, तो केवल राइट्स नहीं है, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो आज के दिन आप सभी लोगों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि शहर को अगर हमें आगे और बढ़ाना है तो अथॉरिटी अकेले मिलके नहीं बढ़ा सकती है। आपकी RWA, आपकी एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, आपकी अपैरल काउंसिल या इंडस्ट्री एसोसिएशन अकेले नहीं बढ़ सकती है। हम सभी लोगों को एज अ टीम, और उस टीम में ना केवल अथॉरिटी के लोग, आप लोग भी एज अ टीम जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक शहर को हम जो एक नोएडा का पोटेंशियल है, हम अगर किसी पिछड़े हुए शहर से कहें कि नहीं आप नंबर 1 पे आ जाइए या आप एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाइए तो वो एक मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि नोएडा में वो सब कैपेबिलिटीज़ हैं, वो लोकेशन एडवांटेज है, वो पोटेंशियल है, तो निश्चय ही हम लोगों का सबका कर्तव्य है कि आज रेजिडेंट, क्योंकि शहर के विकास में हम लोगों का ना केवल कर्तव्य है, हमारे यहाँ रहने के कारण हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये शहर और सुंदर और साफ सुथरा और बेहतर विकसित हो और लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इसी उद्देश्य से मेरा पुनः सभी से आह्वान रहेगा कि जो लोग अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं वो उस काम को, उस अवेयरनेस को, उस संदेश को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने सेक्टर में, अपने गाँव में, अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन में, अपने NGO के माध्यम से, अपने वेंडिंग लाइसेंस के माध्यम से, अपनी वेंडिंग एरिया में सब जगह उस संदेश को अवश्य फैलाएं। अगर आप पॉलीथीन के प्रति एंटी पॉलीथीन कैंपेन में कीन है तो उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। तो हर कोई छोटे बड़े किसी ना किसी कदम से नोएडा अथॉरिटी से जुड़ सकता है। हम लोगों ने अभी जो कंपटीशन कराया उसमें बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़े अच्छे जिंगल्स और बड़े अच्छे वीडियोस लोगों ने बना के भेजे। तो पोटेंशियल, कैपेबिलिटी और विल पावर सभी में है, लेकिन थोड़ा सा उसको सही तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो पुनः सभी लोगों को जिनको आज अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत बधाई, और सबसे यही आह्वान करना चाहूँगी कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 शुरू हो गया है और ना केवल 25वां स्थान हम लोग के लिए पाना पिछले साल मुश्किल था, लेकिन उसको मेंटेन करना और सबसे बड़ी बात है उसको सुधारना, जो नोएडा का पोटेंशियल है कि कम से कम नोएडा टॉप 10 में रहे, उसके लिए हम सभी लोगों को कहीं बेहतर तरीके से मिलके काम करना होगा। तो सभी लोगों से यही अपील है कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण को सफल बनाने में और नोएडा को आगे ले जाने में और साफ सुथरा रखने में नोएडा अथॉरिटी का सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।